नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आपका अपने YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सियाटिका। सियाटिका एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि आमतौर पे हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी इसको फेस किया होगा। सियाटिका क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनको अगर आप अपनी सियाटिका की कंडीशन में कुछ दिन अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी तरह से अपनी समस्याओं से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम सियाटिक नर्व के बारे में। दोस्तों, सियाटिक नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है जो कि हमारे दोनों पैरों में सप्लाई का काम करती है। ये नर्व हमारे लोअर बैक से स्टार्ट होके हमारे हिप्स के पीछे से होते हुए हमारे पैरों तक जाती है। जब इस नर्व के अंदर कोई इंजरी या फिर कोई इन्फ्लामेशन, इरिटेशन या फिर कंप्रेशन हो जाता है तो ये कुछ पेन के लक्षणों को पैदा करती है जिसको सियाटिका बोलते हैं। सियाटिका का जो दर्द होता है वो हमारे लोअर बैक से लेके हमारे पैरों तक जा सकता है। कई बार ये दर्द हमारे हिप्स से लेके हमारे नीज के बीच में रहता है और कई बार ये पेन हमारे पूरे पैर में रेडिएट करता है। इस कंडीशन को सियाटिका कहते हैं। दोस्तों, सियाटिक नर्व हमारे पैरों की मूवमेंट्स में और हमारे पैरों के अंदर जो सेंसेशंस महसूस होती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सियाटिक नर्व को हमारे शरीर की सेंसरी और मोटर नर्व के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिनकी वजह से सियाटिका की समस्या हमें महसूस होती है। सियाटिका का जो पहला कारण होता है वो होता है इंजरी। जब सियाटिक नर्व के अंदर कोई इंजरी हो जाती है या फिर लोअर बैक के अंदर कोई इंजरी हो जाती है तो उसके कारण भी सियाटिका की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जो दूसरा कारण होता है वो होता है महिलाओं के अंदर, जब उनके अंदर प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है तो उनको सियाटिका की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। सियाटिका का तीसरा कारण जो होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बनी रहती है तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को सियाटिका की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जो चौथा कारण होता है वो होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। जो हमारी स्पाइनल कैनाल होती है जब उसकी नैरोइंग होने लगती है, जब वो पतली होने लगती है तो उसके कारण भी सियाटिका की समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जो अगला कारण होता है वो हमारी डिस्क के अंदर जब डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं तो उसके कारण भी सियाटिका की समस्याएं महसूस होने लगती हैं। जो हमारी वर्टिब्राज होती हैं जब उनके अंदर कोई डैमेज की कंडीशन पैदा हो जाती है तो सियाटिका की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो अगला कारण होता है जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर या फिर कोई सिस्ट बन जाता है तो उसके कारण भी सियाटिका महसूस हो सकती है। जो अगला कारण होता है वो होता है हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन। जब पेशेंट में हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन प्रेजेंट होती है तो उसके कारण भी सियाटिका की कंप्लेंट्स महसूस हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से सियाटिका की समस्याएं पेशेंट को महसूस हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सियाटिका के कुछ लक्षणों के बारे में। जब सियाटिका हमारे शरीर में होती है तो किस प्रकार के लक्षण हमें महसूस हो सकते हैं। जो पहला लक्षण होता है वो होता है पेन। जब पेशेंट को सियाटिका की समस्या होती है तो उसको बर्निंग टाइप का या फिर इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का एक रेडिएटिंग पेन पूरे पैर के अंदर महसूस हो सकता है। जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है पिंस और नीडल की सेंसेशन। पेशेंट को कई बारी अपने पैरों के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पिंस या फिर नीडल उसके पैरों में चुभा रहा हो। तीसरा जो सियाटिका का लक्षण होता है वो होता है नम्बनेस। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है जैसे सियाटिका के कारण उनके पैरों के अंदर सूनापन आ गया है। जो अगला लक्षण होता है वो होता है मसल वीकनेस। काफ़ी लोगों को मसल वीकनेस की समस्या भी सियाटिका के कारण महसूस हो सकती है। ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो सियाटिका के कारण पेशेंट को महसूस होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनको अगर आप अपने सियाटिका के केसेस में कुछ दिन अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिन दवाओं की चर्चा करेंगे उन दवाओं को आपको अपने लक्षणों के आधार पर यूज़ करना है। पहली दवा का नाम है कोलोसिंथेसिस 30। दोस्तों, ये एक मुख्य दवा है जो सियाटिका के केसेस में यूज़ की जाती है। अगर पेशेंट को लेफ़्ट साइडेड सियाटिका की समस्या है और जो पेन पेशेंट को होता है वो काफ़ी टीयरिंग और शूटिंग टाइप का होता है। जो
पेशेंट का पेन होता है वो लोअर बैक से स्टार्ट होके पेशेंट के पैरों तक रेडिएट करता है। कई बारी पेशेंट का पेन हिप्स से स्टार्ट होके नीज के बीच में रहता है। अगर पेशेंट को सियाटिका के साथ साथ पैरों में क्रैम्प्स की समस्या भी बनी हुई है तो इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। जब पेशेंट अपने हाथों से अपने पैर के ऊपर प्रेशर लगाता है तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। अगर ये कंडीशन बनी हुई है तो इस दवा को दिन में 3 बार यूज़ करना है। इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह लेनी है, 2 बूंदें दोपहर को लेनी है और 2 बूंदें शाम को लेनी है। दोस्तों, दूसरी दवा का नाम है मैगफोस 30। दोस्तों, ये भी सियाटिका के केसेस में यूज़ होने वाली मुख्य दवाओं में से एक दवा है। अगर पेशेंट को राइट साइडेड सियाटिका की समस्या है, जो पेशेंट का पेन होता है वो लोअर बैक से स्टार्ट होकर हिप्स के ऊपर आता है और हिप्स से रेडिएट होते हुए पैरों तक जाता है। पेशेंट का जो पेन होता है वो कटिंग टाइप का और स्टिचिंग टाइप का होता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ पैर के ऊपर कट लगा दिया हो। अगर पेशेंट के अंदर ये समस्याएं मस्कुलर वीकनेस के साथ बनी हुई हैं तो इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी 2 बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है, 2 बूंद दोपहर को डालनी है और 2 बूंद शाम को डालनी है। दोस्तों, तीसरी दवा का नाम है गनेफेलियम 30। दोस्तों, इसको सियाटिका के लिए टॉप ग्रेड मेडिसिन्स में भी गिना जाता है। अगर पेशेंट का पेन लोअर बैक से लेके हिप्स से होते हुए पैरों तक रेडिएट करता है और जो पेन होता है उसके साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा नम्बनेस महसूस होती है तो इस दवा को हम यूज़ कर सकते हैं। इस दवा का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है पेन अल्टरनेट्स विद नम्बनेस। अगर सियाटिका का पेन नम्बनेस के साथ पैरों में मौजूद है तो इस दवा को हम यूज़ कर सकते हैं। इस दवा को भी 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है, 2 बूंदें दोपहर को डालनी है और 2 बूंदें शाम को डालनी है। दोस्तों, जो अगली दवा है उसका नाम है ब्रायनिया एल्बा 30। ये भी एक मुख्य दवा है जो सियाटिका के केसेस में यूज़ हो सकती है। अगर पेशेंट को चलने फिरने से पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी महसूस होती है और जैसे ही रेस्ट करता है उसको काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होता है तो इन केसेस में हम ब्रायनिया एल्बा को यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को जिस साइड दर्द होता है अगर उसके ऊपर प्रेशर डलता है तो उसको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। जैसे पेशेंट को लेफ़्ट साइड की सियाटिका की समस्या है तो जैसे ही वो पेशेंट लेफ़्ट साइड करवट लेके सोता है तो बॉडी का प्रेशर जब लेफ़्ट पैर के ऊपर आता है तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। अगर ये सिम्टम पेशेंट के अंदर बने हुए हैं तो इस दवा को यूज़ कर सकता है। इस दवा की भी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह लेनी है और 2 बूंदें दोपहर को लेनी है और 2 बूंदें शाम को लेनी है। दोस्तों, जो अगली दवा है उसका नाम है रस्टॉक्स 30। दोस्तों, इस दवा के जो लक्षण होते हैं वो ब्रायनिया एल्बा दवा के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इस दवा का जो पेशेंट होता है उसको चलने फिरने से अपनी सियाटिका की कंप्लेंट्स में काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। जैसे ही एक जगह पे बैठता है उसकी कंप्लेंट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, पेशेंट का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है और जो पेशेंट का दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पेन जो होता है वो लोअर बैक से लेके पैरों तक रेडिएट करता है। पेशेंट को काफ़ी फिजिकल रेस्टलेसनेस महसूस होती है, शारीरिक रूप से काफ़ी बेचैनी महसूस करता है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, एक जगह पे बैठने से उसको काफ़ी दिक्कतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वो घूमता फिरता है तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। अगर ये कंप्लेंट्स इन लक्षणों के साथ बनी हुई हैं तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। इस दवा को भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है, 2 बूंदें दोपहर को डालनी है और 2 बूंदें शाम को डालनी है। दोस्तों, अगर पेशेंट को सियाटिका की समस्याएं बैक इंजरी के बाद महसूस हो रही हैं तो इन 3 दवाओं को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। पहली दवा का नाम है अर्निका मोंटाना 30, दूसरी दवा का नाम है हाइपेरिकम 30, तीसरी दवा का नाम है रूटा 30। दोस्तों, अगर आपको सियाटिका की समस्याएं किसी बैक इंजरी के बाद स्टार्ट हुई हैं तो इन तीनों दवाओं को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों दवाओं को आपको एक साथ यूज़ कैसे करना है, आपको एक खाली बोतल लेनी है जिसके ऊपर ड्रॉपर लगा हो, उसके अंदर इन तीनों दवाओं को बराबर मात्रा में मिलाना है। मान लीजिए आपने एक दवा को 5 ml मिलाया है तो दूसरी दवा को भी 5 ml मिलाना है और तीसरी दवा को भी 5 ml मिलाना है।
इन तीनों दवाओं को मिला के अच्छे से हिला लेना है। जब ये कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा तो इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह लेनी है, 2 बूंदें दोपहर को लेनी है और 2 बूंदें शाम को लेनी है। दोस्तों, जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं, इन दवाओं को आपने अपने लक्षणों के आधार पर यूज़ करना है। अगर आप अपने लक्षणों के अकॉर्डिंग इन दवाओं को यूज़ करते हैं तो आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको सियाटिका की समस्या केवल कुछ दिनों से बनी हुई है तो इन दवाओं को आप 1 से 2 महीने तक यूज़ करें, आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। अगर आपकी समस्याएं काफ़ी पुरानी हैं, सालों से बनी हुई हैं, तो इन दवाओं को आप लगातार कुछ समय तक अच्छे से यूज़ करते रहें। धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें।